आ- आप सभी का रेलवे की क्लास में स्वागत है। तो देखिए, यह क्लास आपकी कई दिनों के बाद चल रही है क्योंकि थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं था। तो आज आपसे आपको रेगुलर एएलपी और टेक्नीशियन की प्रैक्टिस क्लास मिलेगी। देखिए, हम लगातार आपका रुक्मिणी प्रकाशन तो हमारा हो गया है। तो हम किरण पब्लिकेशन जो है, जिसमें हमारे 25 प्रैक्टिस सेट हैं, उसे हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, इसमें हमारा टोटल 25 प्रैक्टिस सेट हैं और जिसमें मैं आपको डेली साइंस, जीके, रीजनिंग और मैथ सॉल्व कराता हूँ। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और देखिए, हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 9 है। तो सबसे पहले हम चलेंगे, देखिए ये सब सारे हमारे क्वेश्चन हैं। सबसे पहले हम चलेंगे रीजनिंग की तरफ, फिर धीरे धीरे हम रीजनिंग, साइंस, जीके के साथ उसके बाद हम लास्ट में मैथ देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए आपका चित्र एक दुकानदार द्वारा विभिन्न दिनों के बेचे गए अंडों की संख्या दर्शाता है। किसी विशिष्ट दिनों के बेचे गए अंडों की संख्या को सभी दिनों में मिलाकर बेचे गए अंडों की कुल संख्या का प्रतिशत दर्शाया गया है। तो देखिए, आपका D6 में 26%, D1 में हमारे 11%, इस तरह से आपके परसेंट दर्शाए गए हैं। और यहाँ पूछ रहा है, यदि आपका कुल आपके 1800 अंडे बेचे गए हैं तो D6 तथा D2 के बीच आपके संख्या में अंतर बताना है। क्या बताना है? तो आपके देखिए, D2 और D6 के द्वारा बेचे गए अंडों का जो है आपको संख्या में अंतर बताना है। तो देखिए, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यह देखिए आप कि हमारा D6 में कितने अंडे बेचे गए हैं। तो देखिए, D6 में टोटल हमारे 26% है। कितना? 26% D6 में है। यहाँ देखिए, D6 में हमारा 26% है। और किसका पूछ रहा है? D2 का। D2 में देखिए 12% है। D2 में हमारा कितना है? तो D2 में हमारा 12% है। 12% है। अब देखिए, टोटल हमारा कितना बता रहा है? टोटल अंडे हमारे 1800 बेचे गए हैं। कितना? 1800 अंडे बेचे गए हैं। देखिए, D6 हमारा हो जाएगा 26 और माइनस कर देंगे क्या? इसमें से हम D6 माइनस D2 कर देंगे। हमारा देखिए इधर हो जाएगा 12। अब देखिए, 1800 इधर हो जाएगा और जब 26 में से 12 हमारा जाएगा तो कितना आ जाएगा? तो 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 14 आएगा। और डिवाइड किससे कर देंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि पूरा सर्कल हमारे जो वैल्यू होती है या तो 360 की होती है या तो हमारी 100 की होती है। तो देखिए, 100 से हम डिवाइड कर देंगे और 2 जीरो से 2 जीरो हम काट देंगे। तो 18 और 14 का जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 252 आ जाएगा। पहला नंबर हमारा इसमें देखिए, पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह हमें मान ज्ञात करना है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि 18, 14 और 26 और 44 और आगे इसे प्रश्नवाचक मार्क दे रखा है और आगे पूछ रहा है आपका क्या होगा। तो देखिए, अगर हम देखिए कितना दे रखा है? 18 और 8 और 14 दे रखा है। इनका डिफरेंट देखें तो हमें 6 का डिफरेंट मिला है। यहाँ से हमें देखें तो यहाँ 14 और 26 में दिख रहे हैं तो हमें 12 का डिफरेंट दिख रहा है। कितने का? 12 का। और 26 से अगर 44 तक जाएँ तो हमें कितने का डिफरेंट मिल रहा है? हमें 18 का डिफरेंट मिल रहा है। फिर अगर हम किस पे जाएँ तो 44 से आप 68 तक जाएँ तो हमें 24 का डिफरेंट मिल रहा है। यानी कितना हो रहा है? तो हमारा +6 हो रहा है। क्या हो रहा है? +6 हो रहा है। यहीं पे देखिए, अगर 68 में हम क्या कर दें? 24 में 30 जोड़ दें। देखिए, 68 में अगर हम 30 जोड़ देते हैं तो 8 और 6 3 9, हमारा कितना आ जाएगा? 98 आ जाएगा। देखिए, 98 हमारा विकल्प नंबर चौथे में। तो हमारा विकल्प नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। कैसे हुआ है? तो हमारा 6 की जो है, हमारा 6 बढ़ रहा था। आगे देखिए, यहाँ पे 24 नंबर क्या कह रहा है? आपको देखिए, एक यहाँ पे प्रश्नवाचक मार्ग पे आपको क्या पूछ रहा है? यहाँ हमें क्या कह रहा है? मध्यमान के माध्यम से इसे हमें निकालना है। तो देखिए, हम क्या करेंगे? पहले तो हमारा 51 दे रखा है। 51 दे रखा है। 51 को क्या करेंगे? 5 और 1 में तोड़ देंगे। 5 और 1 में तोड़ देंगे। उसी प्रकार यहाँ देखिए, 5 और 1 में तोड़ दिया, प्लस लगा दिया। फिर हमारा कितना दे रहा है? 61 दे रखा है। क्या करेंगे? 61 को इस तरह से तोड़ देंगे, 6 और 1 में हम तोड़ देंगे। अब देखिए 51, अब देखिए इधर आपका 51 है, 51 था ना, तो 5 और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 5 आएगा और प्लस लगा देंगे। 6 और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा? 5 और 6 11 हो जाएगा। तो देखिए कितना भी 11 हमारा यहाँ पे आया है, 11 आ गया है। अब देखिए, फिर हम यहाँ लगाएंगे। 35 दे रखा है ना हमारा, तो 35 दे रखा है। तो देखिए, 35 को हम इस तरह 3 और 5 में तोड़ देंगे, प्लस लगा देंगे। फिर कितना दे रखा है? 43 दे रखा है। इसको 4 और 3 में तोड़ देंगे। अब देखिए, 5 तियाँ 15 हो गया और 4 तियाँ 12 हो गया।
और देखिए इनको जोड़ेंगे तो 5 2 7 और 2 1 और 2 27 आ जाएगा कितना, तो हमारा प्रश्नवाचक मार्ग पे हमारा 27 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। आगे देखते हैं 27 हमारा किस विकल्प में दे रखा है। तो देखिए 27 हमारा विकल्प नंबर दूसरे में दे रखा है। और देखिए आगे 25 नंबर कह रहा है नीचे दिए गए दंड आरेख का एक विशिष्ट दिन को विभिन्न दुकानदारों द्वारा बेचे गए खिलौनों की संख्या को दर्शा रहा है। यहाँ देखिए विभिन्न दुकानदारों द्वारा यानी S1 S2 S3 S4 S6 द्वारा बेचे गए दुकानदारों की आपकी संख्या को दर्शा रहा है यहाँ पे देखिए। और पूछ क्या रहा है आपके प्रश्न में कि उस दिन पहले 3 दुकानदारों द्वारा बेचे गए खिलौनों का औसत संख्या क्या होगी। तो देखिए 3 दुकानदार हम देख लेंगे S1 S2 S3 में। तब देखिए S1 में हमारा कितना है, S1 में देखिए हमारा 800 है, कितना S1 में हमारा 800 है, प्लस कर देंगे S2 में हमारा कितना है तो 850 है, इतना 800 स्पेस थोड़ा इधर लेके देखते हैं। तो देखिए हमारा 800 है किस में तो S1 में, प्लस और S2 में हमारा कितना है तो 850 है, और फिर देखिए हमारा S3 में कितना है तो 900 है, और 3 दुकानदार हैं तो 3 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए 800 850 प्लस 900 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2550 आ जाएगा, कितना 2550 आ जाएगा, और 3 से डिवाइड कर देंगे तब देखिए हमारा उत्तर क्या निकल के आएगा तो 850 आएगा। देखिए चौथा हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा कि मोहनी 9 दिनों पहले मूवी देखने गई थी। वह केवल जो आपका गुरुवार को ही मूवी देखने जाती है, क्या वह केवल आपको गुरुवार को ही मूवी देखने जाती है। तो आज के दिन सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए तो वह 9 को जाती है, सप्ताह में हमारे कितने दिन होते हैं तो 7 दिन होते हैं। 7 में जब हम 9 में मल्टीप्लाई भाग देंगे तो हमारा जो देखिए शेषफल हमारा 2 निकल के आएगा। हम क्या करेंगे गुरुवार में, देखिए गुरुवार में हम क्या करेंगे, गुरुवार में +2 कर देंगे, गुरुवार में 2 प्लस करेंगे तो शुक्रवार शनिवार हमारा क्या आ जाएगा, शनिवार विकल्प नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अब हम करते हैं, देखिए 27 से 28 तक विकल्पों में लुप्त पद आपको ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को बड़ा कर दूं ताकि आपको दिखे। देखिए आपको देखिए अगर हम ए से और सी तक डिफरेंट देखें तो हमें 2 का डिफरेंट मिल रहा है, 2 का मिल रहा है। अगर सी से हम एफ़ तक जाएं तो हमें कितने का डिफरेंट मिल रहा है तो हमें 3 का। तो देखिए ए हमारा 1 पे होता है, सी हमारा 3 प्लेस वैल्यू हम लिख लेंगे पहले। फिर देखिए एफ़ हमारा 6 पे होता है और जे हमारा 10 पे होता है। कितने का डिफरेंट मिल रहा है, 4 का डिफरेंट। जे 10 पे, फिर कितना 2 3 4, इस बार हमें 5 का डिफरेंट मिलना चाहिए। देखिए क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे ओ आ जाएगा, ओ आ गया। फिर देखिए हम वो फिर हमें +6 करेंगे तो ओ से जब हम 6 करेंगे तो 15 6 हमारा कितना होता है 21 होता है। 21 पे क्या होता है तो हमारा यू होता है, क्या हो गया हमारा ओ और यू आ गया। देखिए ओ और यू हमारा विकल्प नंबर तीसरे में है, कहाँ पे है तो विकल्प नंबर, एक मिनट, तो विकल्प नंबर देखिए यहाँ पे हमारा तीसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 28 नंबर क्या कह रहा है कि 28 नंबर में भी सेम आपको यही पैटर्न लगाना है। देखिए अगर सी से हम ऐप तक जाएँ तो हमें कितने का डिफरेंट मिल रहा है तो हमें 3 का डिफरेंट मिल रहा है, 3 का मिल रहा है ना। फिर देखिए सी की प्लेस वैल्यू 3, ऐप की प्लेस वैल्यू हमारी 6 होती है। अब देखिए फिर हम ऐप से आई की वैल्यू हमारी 9 होती है, फिर हमें 3 का डिफरेंट मिल रहा है। फिर हमें देखिए 3 का डिफरेंट मिल रहा है, फिर यहाँ पे देखिए 3 का डिफरेंट मिल रहा है। फिर ओ में देखिए ओ हमारा 15 पे होता है, ओ में जब हम +3 कर देंगे तो हमारा 18 आएगा, और यहाँ पे 18 पे क्या होता है हमारा आर होता है। देखिए आर हमारा कहाँ पे है तो पहले में है, पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। यही देखिए क्या कह रहा है हमें 29 नंबर में हमें बीमेल को छांटना है। तो देखिए बेंगलुरु हो गया, कोलकाता हो गया और मुंबई हो गया, ये क्या हैं तो कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की राजधानी नगर हैं। जबकि उड़ीसा स्थित जो पुरी भगवान श्री जगन्नाथ जी का वह आपका एक मंदिर है और आपका सी बीच के लिए जाना जाता है। तो पूरी हमारा इसमें आपका बीमेल हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे प्लस का अर्थ आपका क्या दे रखा है, प्लस का अर्थ गुणा है, गुणे का अर्थ प्लस है, गुणे का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ माइनस है। तो इसकी सूचना के आधार पर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग देखिए, बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं चिन्ह परिवर्तित कर देता हूँ। तो देखिए गुणे को क्या कह रहा था, गुणे को भाग कह रहा था तो हम 5 लगा देंगे, भाग कर देंगे। और भाग को क्या बता रहा था, भाग को माइनस कह रहा था तो माइनस लगा के 3 कर देंगे। प्लस को क्या कह रहा था, प्लस को मल्टीप्लाई कर रहा था तो -1 कर देंगे। और देखिए -1 गुणा 1 हो गया, और -1 को क्या कह रहा था तो +1 कह रहा था, प्लस के +1 लगा देंगे। अब देखिए इसे काटेंगे, 5 × 3 = 15 हो जाएगा,
और इधर आपका 3 हो जाएगा, और 3 और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? तो देखिए इधर आपका -3 है तो -3 यहाँ पर लग जाएगा, 3 से 3 हमारा कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। देखिए चौथे नंबर में हमारा 1 है। अब देखिए यही किसी की कुट भाषा में क्या दे रखा है, क्या दे रखा है आपको? GIGANTIC को इतना लिखा जाता है, उसी प्रकार मिरेकल्स को अनुसार क्या लिखा जाएगा? तो कि देखिए क्या दे रखा है आपका, G है, I है, G है, A है, N है, और T है, और I और C है। यहाँ देखिए इसको क्या लिखा है, तो GIGTANCL लिखा है। अब देखिए यहीं पे L लिखा है तो हुआ कि होगा क्या, देखिए G हमारा यहाँ पे हमारा I दे रखा है, I से हम I पे जाएंगे, I हमारा दूसरे नंबर पे, यह आपका दूसरा नंबर हो गया। यहीं देखिए आपका फिर A दे रखा है, A दे रखा है, A हमारा किस पे है, तो A हमारा देखिए इस नंबर पे है, चौथे नंबर पे, 1 2 3 4 5वें नंबर पे A है। उसी प्रकार देखिए A और C को, A और आपका क्या दे रखा है, A और N दे रखा है। कहाँ दे रखा है? A और N। देखिए A और N यहाँ दे रखा है, AN को सीधा उठा दिया है, और यहाँ देखिए क्या लिया है, AN आपको यहाँ कर दिया है। तो उसी अनुसार हम क्या लगाएंगे, मिरेकल में लगाएंगे। मिरेकल में हम लगाएंगे तो देखिए I हमारा दे रखा है, तो I हमारा यहाँ देखिए I हमारा दे रखा है मिरेकल में, तो I हमारा दूसरे नंबर पे हो जाएगा। कहाँ? तो दूसरे नंबर पे हो जाएगा, MI हो जाएगा। अब देखिए MI हो गया, और आपको A और C को, जैसे यहाँ पे आपका AN उठाया था, वहाँ पे A और C को उठा लेंगे, तो देखिए ILAC हो जाएगा। तो देखिए इस अकॉर्डिंग हमारा जो विकल्प हमारा दूसरा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए अगर कोई क्वेश्चन आपको जो है अगर नहीं भी समझ आता है, या आपके डाउट रहते हैं, तो देखिए PDF के साथ आपको टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड कराता हूँ। आप वहाँ पे कंटिन्यू जो है आप तैयारी कर सकते हैं, और आपको किसी भी क्वेश्चन में आपका डाउट है तो वहाँ पर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, आपका जो है क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए, क्योंकि देखिए 75 क्वेश्चन कराना 1 घंटे में थोड़ा सा समझाना और बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन में आपका डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, निःशुल्क टेलीग्राम है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको कंटिन्यू आप देख सकते हैं। तो अब देखिए 32 में क्या कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता 1 घंटे में 25% तक कम हो जाती है। अभिक्रिया की अर्धायु काल क्या होगी? तो देखिए यहाँ पे के बराबर क्या बता रहा है, तो आपका हो जाएगा, इसका मान कितना होता है, 2.303 होता है, और अपॉन में क्या होता है, टी होता है। देखिए इसी अकॉर्डिंग होता है, और इसका मान आपका आ जाएगा 1/2। इसे पूरा सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं 1/2 कहाँ पे हमारा किस, देखिए 1/2 घंटा हमारा आ जाएगा। इसे जब पूरा सॉल्व करेंगे 1/2 घंटा हमारा आ जाएगा। अब यहीं देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द को चुनिए। तो देखिए वाहन का संबंध आपका कार से दे रखा है, तो उपकरण का संबंध पूछ रहा है। तो देखिए होगा क्या, तो देखिए पहला जो आपका अंतर्गत आता है, जैसे आपका कार एक वाहन है, उसी प्रकार चाकू एक उपकरण है। क्या होता है, वाहन हमारा कार है, तो वो देखिए, और उसी प्रकार चाकू क्या है, तो चाकू हमारा उपकरण है। तो विकल्प हमारा पहला इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, दीपक पूर्व की ओर, थोड़ा छोटा कर दूं, कह रहा दीपक पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है। कहाँ पे, तो दीपक पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है, और कितना चलता है, तो 75 मीटर चलता है। कितना, तो 75 मीटर चलता है। देखिए हमारी 4 दिशाएं होती है, ये आपका नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, और ये हमारा वेस्ट हो गया। तो हमने इसे देखिए पूर्व की ओर 75 मीटर चला दिया। फिर कह रहा है वह बाएँ मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। बाएँ उसका किधर होगा, इस साइड होगा, और ये आपका कितना चलता है, 25 मीटर आपका इधर चल गया। फिर कह रहा है वह सीधे चलता है और बाएँ मुड़ता है और सीधे 40 मीटर चलता है। कहाँ पे, बाएँ मुड़ा और वह 40 मीटर चला, यहाँ 40 मीटर चला दिया। ये थोड़ा 75 चला, इस वजह से आपका ये लंबा थोड़ा सा डिस्टेंस होगा। अब देखिए इसकी दूरी आपकी एक्स, यहाँ से जहाँ से चलना था उसको हम एक्स से दर्शा देते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि फिर वह बाएँ मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। यहाँ बाएँ मुड़ा और 25 मीटर यहाँ चलता है। देखिए जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे आप जो है आकृति बना दीजिए। अब क्या पूछ रहा है कि वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर है। देखिए यहाँ तो आज का 40 यहाँ से था, 40 देखिए ऊपर यहाँ से गया है, या ये दूरी आपकी, ये दूरी सेम होगी। तो हम क्या करेंगे, 75 में से 40 माइनस कर देंगे, 75 में से 40 माइनस कर देंगे,
देखिए 75 में से 40 जाएगा तो हमारा 35 मीटर आ जाएगा। कितना? 35 मीटर आ जाएगा। तो देखिए 35 मीटर कहाँ दे रखा है, तो 35 मीटर कहीं विकल्प नहीं दे रखा है, तो इस वजह से हम चौथा लगा देंगे, इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए कई बार क्वेश्चन में इस तरह से भी हमें दे दिया रहता है कि इनमें से कोई नहीं। अगर आपको उत्तर नहीं आता है तो देखिए चौथा हम लगा देंगे कि इनमें से कोई नहीं। अब देखिए क्या कह रहा है कि अभिकथन दे रखा है और कह रहा है कि सभी कठपुतलियाँ गुड़ियाँ हैं। यानी देखिए ये आपकी कठपुतली हो गई। क्या हो गई? कठपुतली हो गई। और सभी कठपुतलियाँ क्या हैं? तो आपकी गुड़ियाँ हैं। सभी कठपुतलियाँ गुड़ियाँ हैं और सभी गुड़ियाँ आपके खिलौने हैं। क्या हैं? तो आपके खिलौने हैं। अब देखिए यही निष्कर्ष क्या आपसे पूछ रहा है पहला कि कुछ खिलौने कठपुतलियाँ हैं। तो खिलौना आपका यहाँ है और कठपुतली आपके यहाँ पे है। तो कुछ का जो आपका है संबंध वह सही होता है। क्या होता है? कुछ का संबंध हमारा सही होता है। और यही सेकंड कह रहा है कि सभी खिलौने कठपुतलियाँ हैं। तो देखिए खिलौना आपका बाहर है और कठपुतली इसके अंदर है। तो सभी नहीं, अगर कुछ कहता तो हमारा सही होता है। इस वजह से विकल्प हमारा दूसरा गलत हो जाएगा। पहला हमारा जो है निष्कर्ष फॉलो करेगा। तो हमारा पहला निष्कर्ष आगामी पहला हम लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा हाल ही में किस देश ने स्मारक धातुओं को निकालने वाले अलग अलग तकनीकी के निर्यात में प्रतिबंध लगा दिया है। तो 38 नंबर प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए ये आपका कौन सा हो जाएगा 38 नंबर में? तो विकल्प हमारा 36 नंबर है ना, 36 है सॉरी। तो देखिए विकल्प नंबर हमारा चौथा हो जाएगा, चीन हो जाएगा। देखिए चीन द्वारा दुर्लभ पृथ्वी प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी का निर्यात में प्रतिबंध लगा दिया गया है। चीन ने स्मारक धातुओं को निकलने वाले और अलग करने के लिए तकनीकी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। तो विकल्प हमारा चौथा करेक्ट हो जाएगा। और यहीं देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए यदि दर्पण के नीचे दर्शाए गए PQ पर रखा गया है। तो देखिए PQ पर रखा गया है आपका क्या? तो ZC RQ और 5 दे रखा है। तो आपका जब दर्पण प्रतिबिंब पर रखा जाएगा तो आपका कैसा दिखेगा? तो 4 आपके उत्तर आकृति दे रखी है। इनमें से आपकी उत्तर आकृति कौन सी हो जाएगी? देखिए इसमें अगर आकृति की बात करें, देखिए जो दर्पण के सबसे नज़दीक रहता है उसी को हम सबसे पहले महत्व देते हैं, पहले को और सेकंड। यहाँ पे देखिए पहले को और लास्ट को। देखिए 5 आपका किस तरह से दिखेगा? तो 5 आपका इस तरह से दिखेगा और जेड आपका है वह इस तरह से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जेड आपका ये ऐसे दे रखा, तो आपका ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए 5 आपका पलट दिया, ये भी नहीं होगा। तो बाकी देखिए हमारा कौन सा हो जाएगा? तो इसमें चौथा नंबर विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए आर आपका उल्टा हो गया, इस वजह से ये नहीं होगा। हमारा चौथा विकल्प इसमें करेक्ट हो जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब आपका सेम ऐसे दिखेगा। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर की ओर। देखिए 38 नंबर है ना, हाँ 38 नंबर क्या कह रहा है कि आपसे कि टाइम मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर चुना है। तो देखिए यह किसे चुना है? तो सैम ऑल्टमैन को। देखिए ओपन AI के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO सैम ऑल्टमैन को टाइम्स मैगजीन ने CEO ऑफ द ईयर 2023 से चुना है। सैम ऑल्टमैन को टैंक इंडस्ट्री में योगदान देने के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। और देखिए क्या कह रहा है? यदि एक लेंस की फोकस -2 है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो देखिए फोकस दूरी बराबर क्या होता है? तो F बराबर हमारा क्या होता है? 1/-2D होता है। -2D होता है और बराबर क्या हो जाएगा? 0.5 मीटर हो जाएगा। देखिए हमारा यहाँ चौथा नंबर करेक्ट हो जाएगा। और देखिए यही कह रहा है कि 5, 10 और 30 ओम के प्रतिरोधों को पार्श्वबद्ध यानी समांतर किया गया हो तो उनके समतुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हुआ क्या? तो 1 और ये क्या हो जाएगा? तो 1/R हो जाएगा, क्योंकि आपके यह प्रतिरोध यानी समांतर में लगाए गए हैं। देखिए 1/5 1 प्लस लगा देंगे 1/10 प्लस 1 कितना दे रखा है? तो आपका 30 दे रखा है। अब देखिए कितना हो जाएगा? तो ऊपर तो हमारा हो जाएगा, नीचे हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? नीचे हमारा एलसीएम 30 हो जाएगा और ऊपर हमारा 10 आ जाएगा। देखिए 10 एकम 10, 10 तियाँ 30, 1/30 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो R बराबर कितना आ जाएगा? R बराबर 3 ओम हो जाएगा। विकल्प नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी आकृति के बीच वही संबंध है जो दी गई आपके आकृति आगामी में होगा। तो देखिए आपकी कौन सी आकृति आपकी इसमें होगी। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। देखिए कभी भी आप देखें वीडियो देखें तो आपको जो है रोटेट स्क्रीन पे देखिएगा, आपको स्क्रीन में पूरा बड़ा भी दिखेगा और अच्छा भी आपको समझ भी आएगा।
तो देखिए आपकी प्रश्न आकृति है और इधर आपके 4 उत्तर आकृति दे रखे हैं, तो इसमें से आपकी कौन सी आकृति हो जाएगी? तो देखिए पहली आकृति आप देखिए, पहली आकृति में जो आपकी दूसरी डिजाइन है वह आपकी बड़ी होती है और उसके अंदर ऊपर वाली डिजाइन आपकी 90 डिग्री की घूर्णन करने वाली डिजाइन के भीतर चली जाती है। तो विकल्प में देखिए दूसरा इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर, ये हमारा विकल्प नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा इसमें। और देखिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा कि क्या कह रहा कि 42 नंबर में कि रडार से भेजी गई तरंगे वायुयान से लौटकर 10 सेकंड के बाद रडार तक पहुंचती है। यदि तरंगे 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो तो वायुयान की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए दूरी बराबर, दूरी यानी डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? तो 1/2 तरंग 1/2 तरंग का वेग गुणे आपका समय हो जाएगा। अब देखिए 1/2 इधर हो जाएगा हमारा नीचे 1/2 और तरंग का वेग कितना दे रखा है? तो हमारा 3 दे रखा है। 3 के घाते कितना दे रखा है? 10/8 दे रखा है। 10/8 दे रखा है और कितना दे रखा है? 10/8 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। अब देखिए क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 1.5 और 10 की पावर हमारा कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। देखिए विकल्प नंबर हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। और यहीं देखिए कह रहा है घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 10.5 सेंटीमीटर है, तो मिनट वाली सुई और 10 मिनट में बनाए गए क्षेत्रफल में दे रखा है। यहाँ देखिए पाई का मान 22/7 दे रखा है। तो देखिए अगर बात करें तो 10 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा? तो पाई r स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा थीटा। और सभी देखिए पूरे जो आपका सर्कल का मान होता है वो 360 डिग्री होता है। अब देखिए अपशिष्ट क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई का मान हमारा 22/7 होता है और गुणे कितना दे रखा है? तो हमारा 10.5 दे रखा है। कितना? 10.5 दे रखा है और 10.5 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ आर का मान हमारा 10.5 दे रखा है, आर का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ देखिए थीटा का मान 60 डिग्री है और बटे हमारा 360 हो जाएगा। 360 डिग्री हो जाएगी। अब देखिए 22/7 गुणे इधर इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 10.5 और 10.5 हो जाएगा, क्योंकि आपका 2 बार है स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। और नीचे हमारा हो जाएगा, ये देखिए 1 0 से 0 कट जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा, नीचे हमारा 6 हो जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा? तो देखिए इसको काटे पीटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? तो हमारा प्रश्न आ जाएगा 57.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। देखिए हमारा कौन से विकल्प में है? देखिए विकल्प नंबर हमारा चौथा करेक्ट हो जाएगा। और यहीं देखिए क्या कह रहा है कि नीचे दी गई राशियों में कौन सी राशि सदिश राशि है? तो देखिए हमारी चौथे नंबर भार है। देखिए जिस वस्तु का परिणाम तथा दिशा एक ही ओर हो और लगे उस दिशा राशि कहते हैं। यहाँ पर एक सदिश राशि है। क्या? तो भार आपकी एक सदिश राशि है। विकल्प नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने हाल के फर्श के जो 4.83 मीटर लंबा तथा 5.67 मीटर चौड़ा है वो समान साइज के वर्गाकार टाइल्स के ढकना चाहता है। उसे सबसे बड़े टाइल की अधिकतम भुजा सेंटीमीटर में क्या होगी? देखिए लंबाई कितना दे रखा है? तो आपका 4.83 दे रखा है। देखिए 4.83 दे रखा है, 4.83 दे रखा है। इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 100 से, 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका जो है दशमलव हट जाएगा और कितना आ जाएगा? 483 आ जाएगा। 483 आ जाएगा। और चौड़ाई कितना दे रखा है? तो 5.67 दे रखा है। यह भी चौड़ाई को भी हम जो है 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे कितना जाएगा? ये आपका 567 आ जाएगा। 567 आ गया। अब देखिए 483 और 567 का मैसा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मैसा निकालेंगे। तो देखिए अगर बात करें 483 और कितना दे रखा है आपका? 567। क्या निकालेंगे? मैसा निकालेंगे। तब देखिए ये कितने बार में जाएगा? एक बार में जाएगा। एक बार में जाएगा तो 483 आपका नीचे आ जाएगा। और देखिए क्या आ जाएगा घटाने पर? तो आपका 84 आ जाएगा। अब 84 में क्या करेंगे? तो हम 483 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अब देखिए कितनी बार में जाएगा? आपका 5 बार में जाएगा। 5 बार में जाएगा कितना आ जाएगा? 420 आ जाएगा।
और घटेगा तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। 63 आ गया। अब देखिए 63 आ गया, फिर हम 84 ले लेंगे। आपके कितनी बार में जाएगा, आपका एक बार में जाएगा। एक बार में आ जाएगा, 63 हमारा नीचे आ जाएगा और इसके घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 21 आ जाएगा। 21 आ गया। अब देखिए 21 आपका आ गया। 21 में फिर हम 63 से मल्टीप्लाई कराएंगे, कितनी बार में जाएगा, आपके 3 बार में जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 63। जब तक काटना जब तक आपका 0 नहीं आता था मान, तो कितना हो जाएगा, तो अधिकतम साइज़ की टाइल्स की भुजा कितनी आ जाएगी, तो 21 सेंटीमीटर आ जाएगी। देखिए 21 सेंटीमीटर देखिए किस विकल्प में है, देखिए 21 सेंटीमीटर हमारा पहले में है। और देखिए कह रहा है कि 80 मिलीमीटर व्यास वाले केबल की सहायता से एक क्रेन 20 मीट्रिक टन का भार उठाती है। केबल पर लगता है कि तन्य बल का मान कितना होगा। देखिए भार कितना दे रखा है, तो आपका 20 मीट्रिक टन दे रखा है। और तन्य बल कितना दे रखा है आपका, तो ये कितना हो जाएगा, आपका 20 मीट्रिक टन दे रखा है, तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20,000। विकल्प नंबर हमारा देखिए चौथा करेक्ट हो जाएगा। पैरा निम्नलिखित भिन्न आरेख में षष्ठभुज पुलिस अधिकारी को दर्शा रहा है। वृत्त आपको आयकर दाताओं को दर्शाता है तथा वर्ग महिलाओं को दर्शाता है। तो दी गई संख्या उस विशिष्ट श्रेणी के व्यक्तियों को दर्शाती है। कितनी महिलाएं पुलिस अधिकारी और आयकर दात्री भी हैं, यानी कितनी महिलाएं जो आपकी हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दर्शा रहा है, देखिए षष्ठभुज, यानी ये षष्ठभुज जो आपका है, षष्ठभुज ध्यान से देख लीजिए। षष्ठभुज जो आपका है वह पुलिस अधिकारी को दर्शा रहा है। और वृत्त जो आपका है, ये वृत्त आपका जो दे रखा है, ये वृत्त ये आपके आयकर दाताओं को दर्शाता है। तो ये पूछ रहा है कि महिलाओं को दर्शाता है, तो दी गई संख्या उस विशेष श्रेणी के व्यक्तियों को दर्शाती है। कितनी महिलाएं पुलिस अधिकारी आयकर दात्री भी हैं। तो देखिए विकल्प हमारा दी से नीचे दे रखा है। तो कितनी पुलिस अधिकारी आपके आयकर दाताएँ भी हैं। देखिए आपकी बात करें तो देखिए यहाँ पे आपके देखिए 9 आपका दोनों में दिख रहा है, तो षष्ठभुज में दिख रहा है और वृत्त में भी दिख रहा है, तो 9 हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है, गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है। तो देखिए 48 का पहला हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, तो नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसे ही पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसमें जूल प्रति किलोमीटर या कैलोरी प्रति ग्राम हमारा था, क्या होता है, कैलोरी प्रति ग्राम होता है। पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। और कह रहा है 49 नंबर में, जिस क्रिया से भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में विभाजित होते हैं उसे क्या कहते हैं। देखिए उसे कहते हैं नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन वह कृत्रिम विखंडन है जिसमें एक भारी नाभिक लगभग 2 छोटे असमान नाभिकों में टूट जाता है तथा अपार ऊर्जा आपका करता है। इसकी खोज 2 जर्मन वैज्ञानिकों ने की थी, ऑटो होन और फ्रेज स्टोमेन ने किया था। कब, तो आपका 1939 में। पहला हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। और ये देखिए क्या कह रहा है कि कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा के उपयोग से रासायन अपक्रिया कराई जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है। तो देख कह रहा है पहला कि प्रकाश संश्लेषण। पूछ क्या रहा है, देखिए प्रकाश ऊर्जा के उपयोग से जो रासायन अपक्रिया कराई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है। देखिए उन्हें कहा जाता है क्या, तो आपका वैद्युत अपघटन कहा जाता है। देखिए वैद्युत अपघटन वह क्रिया है जिसमें विद्युत ऊर्जा का उपयोग स्वतः अपरिवर्तित रासायनिक अपक्रिया को कराने में किया जाता है। विलियम निकोलसन ने जल को विद्युत अपघटन को दर्शाया था। विद्युत अपघटन का उपयोग धातुओं के विद्युत परिसंकरण में, विद्युत लेपन में और विद्युत मुद्रण में आदि किया जाता है। और यही देखिए आपके 51 नंबर पूछ रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अपक्रिया के फलस्वरूप सोडियम क्लोराइड एवं जल बनाने की किस प्रक्रिया में आपकी यह अपक्रिया है। देखिए ये हो जाएगा उदासीनीकरण अपक्रिया। क्या हो जाएगी, तो अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के उदासीन करके संगत लवण और जल बनाते हैं। यह अपक्रिया उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। यदि अम्ल और क्षारक दोनों प्रबल हैं तो इस क्रिया में दौरान आपके 57.1 जूल ऊष्मा आपकी परावर्तित होती है। तो विकल्प हमारा दूसरा करेक्ट हो जाएगा। यही कह रहा है कि पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के बुनेर ज़िले में हिंदू संप्रदाय के सदस्यों के नाम बताइए जिन्होंने देश में आगामी आम चुनाव में एक सामान्य सीट के लिए अपना नामांकन पत्र आपका दाखिल किया था। कह रहा नजमा कैथून, सबीरा प्रकाश, आयशा खदीजा और सारा खान। देखिए हमारा हो जाएगा कौन सा, तो सबीरा प्रकाश हो जाएगा। पहली बार एक हिंदू महिला ने
वर्ष 2024 में पाकिस्तान आम चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया था और पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के बुनेर ज़िले में हिंदू समुदाय के सदस्य डॉक्टर सबीरा प्रकाश ने देश में आगामी आम चुनाव में एक सामान्य सीट के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया गया था। और देखिए आगे कह रहा है 53 नंबर में कह रहा है फास्फोरस क्लोरीन से प्रतिक्रिया करता है। तो कह रहा है कि PCl3 प्रदान करता है, PCl2 प्रदान करता है, सिर्फ PCl5 प्रदान करता है या PCl2 या PCl5 प्रदान करता है। तो फास्फोरस क्लोरीन से प्रतिक्रिया करके क्या प्राप्त करता है, तो देखिए ये आपका क्या करता है, तो PCl2 से PCl5 प्रदान करता है। 54 नंबर कह रहा कि अग्निशामकों में कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपयोग के समय होती है। तो कह रहा है जलने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन वायु की उपलब्धता की उपलब्धि समाप्ति, या सेकंड कह रहा है जलने वाली वस्तु के ज्वलन ताप में वृद्धि, या तीसरा कह रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड का स्वयं जलन, या चौथा कह रहा है जलने वाली वस्तुओं के ज्वलन ताप में कमी। तो कह रहा है अग्निशमन में कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपयोग के समय होता है। तो देखिए पहला होता है आपका क्या कि अग्निशामकों में कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किया जाता है क्योंकि जलती हुई आग में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा को समाप्त कर देती है। तो पहला हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा 54 नंबर में। और यहीं देखिए 55 में कह रहा है कि प्रोपिलीन का रासायनिक सूत्र इनमें से आपका कौन है। क्या पूछ रहा है कि प्रोपिलीन का रासायनिक सूत्र इनमें से कौन सा है। तो देखिए इसी तरह से आपके क्वेश्चन दिया रहेगा और आपके विभिन्न प्रकार के आपके सूत्र भी पूछ सकता है और आपके मान भी निकालने को भी कह सकता है। तो देखिए कौन सा हो जाएगा, तो हमारा देखिए सेकंड नंबर हो जाएगा। आपके एकलिन समूह के तत्व जो आपके प्रोपीन है इसका आणविक सूत्र आपका क्या होता है, तो आपके देखिए ये होता है, ये आपका होता है C3H6 होता है। ये आपका किसका होता है, तो एकलिन समूह के आणविक सूत्र होता है। तो इसी तरह इसके बंद इसके करते हैं। तो देखिए इसी तरह से इसे बंद करते हैं। तो आपका C को देखिए यहाँ पे HC हमारा कितने हैं, तो C हमारा 3 है, तो 3 हमने यहाँ पे लगा दिया, कितना 3 बंद हमने यहाँ पे लगा दिया। और H कितने हैं, तो 6 हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी आपके इधर आपके 4 6 आपके बंद हो गए H वाले। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे 56 नंबर, पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं। तो कह रहा है महिलाएं, पुरुष, पादप और जीवाणु। 56 में देखिए बात करते तो हमारा पादप हो जाएगा। पादप या जिसे प्लांट कहते हैं जीव जगत का एक बड़ी श्रेणी होती है। इसके अधिकांश सदस्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा शर्करा जातियाँ खाद्य बनाने में असमर्थ होते हैं। पौधों को सुपोषित या प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। तो तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। 57 कह रहा कि भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहा जाता है। देखिए इसे कहते हैं निश्चालक कहते हैं। क्या निश्चालक कहते हैं। वैसे प्रदूषकों को निश्चालक कहते हैं जो भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बह जाते हैं या स्वतंत्र रूप से भूजल से सीधे कचरे का निकास करते हैं। तो हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा निश्चालक। और देखिए कह रहा है 58 नंबर में ग्रीन हाउस गैसों का अवधारणा किसकी थी। कह रहा है कि जोसेफ फूरियर का, अब्दुल कलाम का, MS स्वामीनाथन का या रिचर्ड कार्लसन का। देखिए ग्रीन हाउस गैसों का अवधारणा किसकी थी, तो देखिए ये आपकी थी जोसेफ फ्यूरियर की। फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ फ्यूरियर ने 1827 में, कब, तो 1827 में सर्वप्रथम यह कहा था कि वायुमंडल के गैस पृथ्वी के तापमान में वृद्धि ला सकते हैं। फ्यूरियर ने ही ग्रीन हाउस गैस को अवधारणा दी थी। इसके पश्चात 1896 में स्वतंत्रता ग्रीन हाउस गैस सिद्धांत की मात्रा निर्धारित कर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव की अवधारणा दी थी। किसने, तो जोसेफ फ्यूरियर ने। यही कह रहा है 59 नंबर में तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। तो कह रहा है घोंघा, केकड़ा, डकफिश या गैबूसिया फिश। तो तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। तो देखिए आपका गैमबूसिया फिश। देखिए गैमबूसिया नामक मछली होती है जिसे मच्छर मार मछली के नाम से भी जाना जाता है। मच्छरों के प्रकोप से बचने के लिए काफ़ी प्रभावशाली यह मछली होती है और यह मछली के लावा पर अपना पोषण करती है। और देखिए कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। देखिए सब लोग जानते हैं कि आपकी फीमर, जो कि आपकी जांघ की हड्डी होती है। तो देखिए ऊर्ध्व अस्थि हो जाएगी। क्या, ऊर्ध्व अस्थि दे रखी है जिसे हम फीमर कहते हैं।
और ये औसत लंबाई इसकी कितनी हो सकती है आपकी, ये आपकी होती है 19.9 इंची फीमर जांघों में पाई जाती है। एक आपकी मात्र हड्डी होती है। और टीबिया आपकी कहाँ पे होती है, तो टीबिया देखिए आपके कान की जो हड्डी होती है आपकी सबसे छोटी हड्डी होती है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। 14 का संबंध 81 से है, तो 18 का संबंध किससे हो जाएगा। देखिए अगर हम क्या करें, तो 14 में से हम क्या करें, माइनस कर दें। 14 में से देखिए अगर हम 5 माइनस कर देते हैं तो 9 आ जाएगा। और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर हमारा 81 होता है। वहीं उसी प्रकार देखिए, उसी प्रकार 18 दे रखा है। 18 में से हम क्या माइनस कर दें, तो उस पर हमने 5 किया तो इसमें भी हम 5 माइनस कर देंगे। तो 18 में से 5 माइनस कर देंगे 13 आ जाएगा। और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। देखिए हमारा दूसरा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए यहीं 62 नंबर में कह रहा है कि पानीपत का दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो देखिए ये आपकी लड़ी थी 1556 ईस्वी में। पानीपत की लड़ाई 5 नवंबर, कब, 5 नवंबर आपका 1556 में है कौन, तो हैमूर मोहम्मद आदिल शाह के सेनापति और बैरम खां अकबर के संरक्षक के बीच लड़ा गया था। और ये युद्ध में बैरम खान जो है वह उसकी जीत हुई थी। और ये देखिए 63 नंबर कह रहा है कि किस प्रख्यात कन्नड़ अभिनेत्री को 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। देखिए 63 में बात करें तो आपकी लीलावती की, किसकी, प्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेत्री लीलावती की बेंगलुरु में निधन हो गया। वह 85 वर्ष की थी और 1958 से 2009 तक 6000 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया था। कन्नड़ फिल्म के अलावा उन्होंने कई मलयालम, तमिल, तेलुगु फिल्मों में भी अभिनय किया था। तो विकल्प हमारा चौथा करेक्ट हो जाएगा, लीलावती। आगे देखिए कह रहा दिए गए पैटर्न को सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक के चिन्ह को प्रस्थापित करेगा। देखिए आपका कितना दे रखा है, अगर हम क्या करें, ये देखिए यहाँ पे आपका प्रश्नवाचक मार्क दे रखा है यहाँ पे। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है, अगर हम क्या करें 25 में से हम क्या कर दें, -11 कर दें। 25 में से -11 कर दें तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें 14 प्राप्त हो जाएगा। 14 प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करें, 14 को हम 14 से मल्टीप्लाई कर दें। क्या करें, 14 को 14 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा हमारा 196 आ जाएगा। कितना, 196 आ जाएगा। अब देखिए फिर हम क्या करेंगे दूसरी लाइन में, ये तो हमारा पहला हो गया। अब हम दूसरी लाइन में देखिए क्या करेंगे, दूसरी लाइन में क्या दे रखा है हमारा 28 और 18 दे रखा है। हम क्या करेंगे 28 में से माइनस क्या कर देंगे 18 कर देंगे। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब 10 को क्या करेंगे, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हमारा आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब फिर देखिए तीसरी लाइन में क्या करेंगे, तीसरी लाइन में हम यही पंक्ति लगाएंगे। तो देखिए क्या दे रखा है, तो हमारा 23 दे रखा है और प्रश्नवाचक मार्क लगा देंगे। और देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 81 किसका आपका ये होता है 81, हमारा देखिए 81 को अंडर रूट में ले लेंगे, 23 हो गया। और अंडर रूट पे जब 81 हमारा बाहर निकलेगा तो देखिए आपका 9 का 81 होता है, कितना आ जाएगा हमारा 14 हो जाएगा। 23 में से जब 9 जाएगा विकल्प नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अब 65 नंबर की ओर बढ़ते हैं। कह रहा विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर कौन सी है, तो देखिए ये आपकी है मिस्र में स्वेज नहर। विश्व की सबसे बड़ी आपकी जो जहाजी नहर है विश्व की स्वेज नहर है। इस नहर को बनाने का कार्य 1885 में किया गया था। कब, तो 1858 सॉरी आपका 1858 में फ्रांसीसी अभियंता फार्डिनेंट एंड लेप्सस द्वारा शुरू किया गया था। और ये आपका 169 किलोमीटर लंबा है और 10 मीटर आपका चौड़ा है। आगे देखिए क्या कह रहा है, दिए गए 4 आकृतियों में से 3 निश्चित प्रकार से समान है जबकि एक आपका असंगत है। आपको असंगत को ही चुनना है। अब इसमें बताइए आपका असंगत कौन सा दिखाई दे रहा है। देखिए इसमें आपका असंगत कौन सा दिखाई दे रहा है, तो देखिए आपका ये वाला आकृति अगर चौथे को छोड़ दें अन्य आकृतियों में आपके मुख्य डिजाइन के अंदर रेखाखंड की संख्या दर्शाया गया है। कहाँ पे, तो रेखाखंड की संख्या दर्शाया गया है। और
इसमें भुजाओं की संख्या आपकी आकृति में 2 रेखाखंड चतुर्भुज के अंदर है। देखिए इसमें आपके देखिए कितने रेखा चित्र आपके बहुत सारे रेखा चित्र मिल जाएंगे, इसके भी अंदर इसके भी अंदर, लेकिन इसमें आप देखिए केवल 2 रेखा आपके मिल रहे हैं, केवल 2। और देखिए क्या कह रहा है, लेखिका पुष्पा भारती के संस्मरण को व्यास सम्मान पुरस्कार के लिए चुना गया। संस्मरण का नाम क्या है? कह रहा है एक जीवन का कम साधारणा, मेरे जीवन की परीक्षा, मेरी माँ की कहानी, यादें और यादें। तो देखिए 67 का कौन सा हो जाएगा? तो हमारा विकल्प नंबर चौथा हो जाएगा, यादें यादें और यादें। लेखिका पुष्पा भारती के संस्मरण को व्यास सम्मान पुरस्कार के लिए चुना गया था। पुष्पा भारती को 2016 में, कब? 2016 में संस्मरण यादें यादें और यादें को 33वां व्यास सम्मेलन के व्यास सम्मान के रूप में चुना गया था। ये देखिएगा 10 लड़के दे रखे हैं आपके, B1 B2 B3 B6 B7 B8 B9 और B10 तक। आपके पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं, ज़रूरी नहीं कि आपके एक ही क्रम में बैठे हैं। B9 बाएं की ओर। देखिए क्या कह रहा है कि आपके 4 हैं, देखिए आपका कौन है, कितने हैं? तो आपके 10 हैं। चलिए 10 बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 लोग हैं। देखिए इस तरह से मैं बना देता हूँ और ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, इधर आपका राइट हो जाएगा। कह रहा कि देखिए प्रश्न कह रहा है B6 B9 के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। कह रहा B6 जो है वह B9 के दाईं ओर चौथे स्थान पे है, यानी B6 जो है, अब देखिए B6 को अगर हम यहाँ रख दें, कह रहा है कि B6 B9 के दाईं ओर, अगर B9 हम कहाँ कर दें तो देखिए B6 हमारा यहाँ पे, अगर हम B6 कर दें, B6 से हम यहाँ पे कर दें तो B9 के चौथे स्थान पे, तो 1 2 3 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आपका B9 यहाँ पे हो जाएगा, ये चौथे स्थान पे B9 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि B5 B3 के तुरंत दाईं ओर है। B5 कहाँ है? तो B5 आपका B5 B3 के तुरंत दाईं ओर है। B5 आपका कहाँ हो जाएगा? तो B6 के तुरंत दाएँ है। यहाँ आपका B5 बना देते हैं, B5 यहाँ हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? B6 यहाँ पे हो जाएगा, B6 यहाँ पर हो जाएगा। और कह रहा है B4 B6 के दाईं ओर नहीं है तथा B9 के दाईं ओर नहीं है, B1 B7 के बाईं ओर दूसरा है। देखिए आपका B2 हो जाएगा। मैं आकृति बना देता हूँ। B1 आपका यहाँ हो जाएगा और B10 आपका यहाँ हो जाएगा। थोड़ा सा आकृति सही नहीं बन रही है। कह रहा है क्या प्रश्न, देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न देख लेते हैं एक बार। कह रहा है कि B8 के मध्य कितने लड़के बैठे हुए हैं? B10 और B8 के मध्य कितने लड़के बैठे हुए हैं? तो देखिए क्या दे रखा है, B8 हमारा कहाँ पे है? तो B8 हमारा कहाँ पे, देखिए 1 मिनट, देखिए B8 आपका यहाँ पे हो जाएगा, B8 आपका यहाँ हो जाएगा। और कह रहा है B8 या B8 आपका यहाँ भी हो सकता है। ये कह रहा है लड़के कितने बैठे हुए हैं? देखिए B8 B10 के बीच, B8 और B10 के बीच यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 10 है, तो कितने लड़के हैं? आपके 1 2 3 4 5 6 लड़के बैठे हैं। कितने? 6 लड़के बैठे हैं। इसी तरह की आपको आकृति बना लेंगे। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे सॉल्व कीजिएगा अपनी तरफ से, या तो आपको टेलीग्राम पे चल जाना है, वहाँ से आपको कंप्लीट सोल्यूशन के साथ आपको देखने को मिलेगा। और आगे देखिए कह रहा है कि उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति में प्रश्नवाचक की जगह आपकी प्रस्थापित की जा सकती है। ये देखिए ये आपकी प्रश्न आकृति दे रखी है और आपकी कौन सी आकृति यहाँ पे आएगी, यहाँ पे पूछ रहा है। देखिए एक आपका क्या दे रखा है, एक छोटा वृत्त, दो छोटा वृत्त, 3 छोटा वृत्त, इस पर आपका 4 आना चाहिए। देखिए 4 आपका तो इसमें है ही है। और देखिए यहाँ पे षटभुज और आपका यहाँ पे 4 कोण, यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो त्रिभुज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? त्रिभुज होना चाहिए। देखिए दूसरा हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये आपका वृत्त आपका यहाँ गया नीचे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर आपका 4 गोले आपके ऊपर आने चाहिए। देखिए इसमें दे रखा है तो हमारा यही करेक्ट हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में से किसे बुजुर्गों का सदन भी कहा जाता है? कह रहा राज्यसभा, लोकसभा, ग्राम सभा और विधानसभा। निम्नलिखित में से किसे बुजुर्गों का सदन भी कहा जाता है? देखिए ये हमारा हो जाएगा राज्यसभा को।
भारत में राज्यसभा को बुजुर्गों का सदस्य भी कहा जाता है और संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या आपकी 250 है और निश्चित की गई है। इनमें 238 सदस्य राज्यसभा तथा केंद्र सभा प्रदेश के प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए, और आपको देखिए, मैं जल्दी थोड़ा सा अगर स्वास्थ्य सही हो जाता है 2-3 दिनों में, तो मैं आपको एनटीपीसी का आपको कंप्लीट प्रैक्टिस आपको कराऊंगा। यहाँ फिर देखिए 71 नंबर क्या कह रहा है कि यदि पी का अर्थ आपका प्लस है, क्यू का अर्थ आपका भाग है, आर का अर्थ माइनस है, एस का अर्थ आपका गुणा हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। देखिए, इसमें हमारा कौन सा समीकरण सही हो जाएगा, तो विकल्प हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। पहले पे देखिए चिन्ह परिवर्तित जब करेंगे आप, देखिए क्या आ जाएगा, चिन्ह परिवर्तित करेंगे तो हमारा 7 आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है आपका, चिन्ह मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। देखिए 60 प्लस आपका 19 और भागा हमारा हो जाएगा 57, 57 हो जाएगा। गुणा कर देंगे 12 माइनस का 11 और कितना हो जाएगा, बराबर हमारा 7 हो जाएगा। देखिए पहले को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखिए क्या हो जाएगा, 16 प्लस 19 और 57 को नीचे ला देंगे भाग के तौर पे। अब देखिए बटे के तौर पे अब क्या कर देंगे, 12 और माइनस का 11 बराबर हमारा 7 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 16 प्लस 19 चौक कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। माइनस का कितना हो जाएगा हमारा 11 बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए इधर 16 4 हमारा 20 हो जाएगा, माइनस का 11 बराबर 7 है। अब 20 में से 7, 20 में से हमारा 9 जाएगा, 20 में से हमारा 11 जाएगा, 9 आ जाएगा और इधर हमारा 7 हो जाएगा। देखिए ये हमारा जो है समीकरण सही नहीं है। कौन सा, तो पहला हमारा समीकरण सही नहीं है। बाकी आपको देखिए ये समीकरण आपको सही निकलेंगे। कौन से, आपके 27, 15 और 71 को जब आप सोल्व करेंगे तो आपका बायां पक्ष हमारा दायां पक्ष या हमारा यही आएगा। बाकी ये हमारा समीकरण जो है नहीं आएगा। यही हमसे पूछ रहा है कौन सा समीकरण सही नहीं है। तो आपको एक एक चीज़ सॉल्व करके तब आपको उत्तर देना है। और यहीं देखिए कह रहा 72 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दादा साहेब फाल्के अवार्ड पाने वाले नहीं हैं। देखिए विकल्प नंबर हो जाएगा रामानंद सागर। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार है। प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को पाने वाले भारतीय देविका रानी थी। कौन थी, देविका रानी थी। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार बी शांताराम 1985 में इन्हें मिला था और राज कपूर को 1987 में, अशोक कुमार को 1988 में मिला था। और यहीं देखिए 73 नंबर कह रहा है उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूरा करेगी। ये देखिए आपके प्रश्न आकृति दे रखी है और आपकी कौन सा जो आकृति है पैटर्न को पूरा करेगी। देखिए पहला अगर आकृति पैटर्न को पूरा करेगी कैसे, ये आपका इस तरह से आएगा और ये आपका इस तरह से जाएगा और ये आपका इस तरह से यहाँ बनेगा, इस तरह से आएगा। देखिए पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 74 नंबर क्या कह रहा है कि बुली शब्द का संबंध किससे है, तो कह रहा है क्रिकेट से, फुटबॉल से, हॉकी से या वॉलीबॉल से। तो बुली शब्द का संबंध किससे है, देखिए बुली संबंध का संबंध हमारा किससे हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा हॉकी से। और 75 नंबर का नीचे दिए गए सवालों में 2 कथन दे रखे हैं और तय करें कि कथनों में उपलब्ध कराए गए सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं। दोनों कथनों को पढ़ें और जवाब दें। कह रहा है कलई के संदर्भ में नायर की दशा क्या है, कह रहा है कलई के संदर्भ में नायर की दशा क्या है। कह रहा है कलई रमेश के उत्तर में 10 मीटर है। कहाँ क्या कह रहा है, देखिए ये आपका नायर है। यहाँ देखिए आपका ये आपका नायर हो गया और ये कहाँ है, कह रहा है कलई रमेश के उत्तर में 10, ये आपका रमेश हो जाएगा और ये आपका कलाई हो जाएगा। ये आपका 10 मीटर इधर हो जाएगा और इधर आपका विजय हो जाएगा। ये आपका किधर हो जाएगा, नायर से, 1 मिनट में दोबारा बनाता हूँ। देखिए ये आपका नायर हो जाएगा। कह रहा रमेश नायर के उत्तर में 10, तो रमेश आपका यहाँ बना लीजिए। रमेश आपका देखिए कलाई आपका यहाँ पे हो जाएगा, कलाई हो जाएगा। ये आपका 10 मीटर यहाँ हो जाएगा और विजय आपका देखिए यहाँ पे आपका विजय हो जाएगा, विजय हो जाएगा और ये आपका कलाई हो गया। यहाँ देखिए आपका 5 मीटर इधर हो जाएगा। कह रहा कि 5 मीटर की दूरी पर है। कहीं यहाँ सेकंड कह रहा है नायर विजय के पश्चिम में 5 मीटर दूरी पर। देखिए आपका विजय यहाँ पे नायर से 5 मीटर आपकी दूरी पे है। यह पूछ रहा है कथन आपका कौन क्या है, तो कथन में आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो देखिए देखते हैं नीचे। देखिए विकल्प इसमें हमारा तीसरा हो जाएगा क्या,
कथन 1 और 2 उपलब्ध तथ्य मिलाकर सवाल देने के लिए आपके पर्याप्त हैं, यानी दोनों कथन आपके सवाल देने के लिए पर्याप्त, तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ देखिए आपको संक्षिप्त उत्तर भी आपको दे रखा है, यहाँ देखिए यहाँ संक्षिप्त उत्तर, और यहाँ देखिए आपको मैथ आपको 20 सोल्यूशन के साथ आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है, इस वजह से मैं सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा पा रहा हूँ। बाकी आपको जैसे ही थोड़ा स्वास्थ्य सही होता है तो आपको एनटीपीसी ग्रुप डी और एलपी की आपको कंप्लीट प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा। देखिए यहाँ पे आपको कंप्लीट मिल रहा है। आपको टेलीग्राम देखिए, टेलीग्राम लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, जबकि मैं निःशुल्क वहाँ पे आपको सभी चीज़ें जो आपको प्रोवाइड कराता हूँ विद्यार्थी जीवन से रिलेटेड। आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए और पूरा पीडीएफ के साथ आप देखिए, क्योंकि वैकेंसी बार बार नहीं आएगी। एक बार आप तैयारी कर लेते हैं और एक बार आपकी आप जो है क्रैक कर लेते हैं एग्ज़ाम, तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और क्लास में नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें।